जेल की सलाखों के पीछे से पार्लियामेंट तक का सफर, ये कहानी है उस शख्स की जिसे एक दौर में देशद्रोह और आतंकियों से हमदर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और आज वही शख्स अवाम के वोटों से चुना गया एक संसद है। नाम है इंजीनियर रशीद। लेकिन ये कैसा सितम, जिस संसद में उन्हें अपने हलके की आवाज उठानी थी, वहां जाने का रास्ता अब भी बंद है। संसद का सेशन चल रहा है लेकिन इंजीनियर रशीद सलाखों के पीछे है। वजह कानूनी पेचीदगियां और वो खर्च जो सरकार की तरफ से मंजूर नहीं हो रहा। पेश है इंजीनियर रशीद का वो सफर जो तिहाड़ से लोकसभा की कुर्सी तक तो पहुंच गया लेकिन अब भी अधूरा है। पूरा नाम शेख अब्दुल राशिद, लेकिन वादी में वो इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर हैं। कभी हंदवाड़ा के लंगेट से एमएलए रहे, अब बारामूला से एमपी हैं। अपनी सादगी, जबरदस्त तकरीरों और आवामी खदमात को लेकर मशहूर राशिद एक जमीनी लीडर माने जाते हैं। इंजीनियर रशीद की शुरुआती जिंदगी और तालीम के बारे में आपको बताते हैं। उनकी पैदाइश करीब 1967 में लंगेट गांव में हुई और नव उम्र में ही उन्होंने सियासत का रास्ता थामा। रशीद 1978 में अब्दुल गनी लून की पीपल्स कॉन्फ्रेंस से जुड़े, बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री ली और फिर सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। करीब एक दहाई तक उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में इंजीनियर की नौकरी भी की। इसके बाद वो 2008 में नौकरी छोड़ सियासत में आ गए और आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, जिसने इंजीनियर रशीद को एक नई पहचान दिलाई। आपको बता दें कि 2008 में आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हुए रशीद ने जीत दर्ज की और फिर 2014 में दोबारा एमएलए बने। इसी दौरान उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान भी किया, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी, जिसके बाद से इंजीनियर रशीद कश्मीरी आवाम की बात खुलकर करते रहे, चाहे वो हुकूमत को पसंद आए या नहीं। अब यहाँ तक तो इंजीनियर रशीद का सफर अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ परेशानियाँ उनका इंतजार कर रही थी। 2005 में वो पहली बार गिरफ्तार हुए। इल्जाम था दहशतगर्दों से हमदर्दी का। 3 महीने से ज्यादा जेल में रहे, लेकिन बाद में इल्जाम हटा दिए गए। 2019 में फिर गिरफ्तार हुए। इस बार टेरर फंडिंग केस में यूएपीए के तहत सलाखों के पीछे गए और यहीं से लड़ा 2024 का लोकसभा चुनाव। रिजल्ट चौंकाने वाला था। उन्होंने उमर अब्दुल्ला जैसे सीनियर लीडर को हराकर पार्लियामेंट तक का सफर तय किया। सितंबर 2024 में अदालत ने उन्हें उबूरी जमानत दी थी, जिससे वो इंतखाबी तशहीर कर सके। जमानत कुछ हफ्तों के लिए बढ़ती रही, लेकिन अक्टूबर के आखिर में उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। आज भी जब हम आपको उनकी ये कहानी बता रहे हैं, वो जेल में हैं, लेकिन जेल से ही उनके तीखे हमलों की आवाज मुखालिफिन के कानों में गूंजती रहती है, चाहे कोई उन्हें अलहदगी पसंद कहे या आवामी लीडर। सच्चाई ये है कि इंजीनियर रशीद आज कश्मीर की उस पेचीदा सियासत का अहम चेहरा है, जिसे समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कबूल करना। क्या संसद उनकी आवाज सुनेगी या फिर सलाखें उनकी सियासी गूंज को महदूद कर देगी? ये आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।